नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और जो हमारी एडीओ की सीरीज चल रही है अभी एमसीक्यू की, आज हम उसके आगे का क्लास देखेंगे, है ना। तो हमने अभी तक कौन कौन सा कर लिया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ये अपना हो चुका है। ठीक है, आज का हमारा भाग 4 का जो ए है मौलिक कर्तव्य, आज उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो आज हम करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन है वो देख लेते हैं। तो क्या क्या है, कौन से भाग में आता है? ये भाग 4 के ए में आता है ना। क्या आता है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस में है? भाग 4 के ए में। ठीक है, इसमें कौन सा अनुच्छेद कौन सा आता है? तो आता है हमारा आर्टिकल 51 का ए। ठीक है, ये क्या है? बाद में जोड़ा गया है ना। ये पहले नहीं था जब बना। जो भी ए बी सी ऐसा जो ऐड होता है ना, उसको क्या होता है, वो क्या था, किसी ना किसी संविधान संशोधन के थ्रू ही इसमें जुड़ा हुआ है, ऐसा है। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ था जब स्वर्ण सिंह समिति आई थी, स्वर्ण सिंह समिति 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 42वें नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था? 1976 में, है ना। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 का, तो इसके तहत स्वर्ण सिंह समिति जो बनी थी स्वर्ण सिंह समिति जो बनी थी उसमें 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, किसमें? हमारे संविधान में। ठीक, तो ये हमारे कुछ इंट्रोडक्शन थे जिसको मतलब हम एक बार स्टार्टिंग में अपन देख लिए। अब ये मौलिक कर्तव्य है क्या, कौन कौन से हैं, कितने थे, वो हम आगे क्वेश्चंस के हिसाब से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है फिलहाल, कौन से भाग में है, कौन से आर्टिकल में है, और कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत। कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, इस समिति के तहत जो है क्या हुआ था, ये मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जुड़ा था। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। ठीक, बताना क्या है इसमें कि क्या क्या इसमें सही है। तो देखो, जो मौलिक कर्तव्य है ना, जैसे मौलिक अधिकार होता है, तो ये मौलिक अधिकार के अंदर नहीं आता है। क्या होता है? मौलिक अधिकार क्या था? न्यायालय में प्रवर्तनीय था। ठीक है, अगर हमारे मौलिक जो अधिकार था उसमें अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो इसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं कि भाई हमारा जो मौलिक अधिकार था उसमें इन्होंने ऐसे डिस्टर्ब किया है, तो हम उसके लिए केस लड़ सकते हैं ना, न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय सुनेगी। पर मौलिक कर्तव्य है उसके लिए न्यायालय में ना हम जा सकते हैं, ना हमारे जैसे हमने अगर जो हमारे मौलिक कर्तव्य है उसको हमने फॉलो नहीं किया, तो उसके खिलाफ जो है न्यायालय हमको कोई भी दंड नहीं देगी, है ना। ये इसीलिए बोला जाता है कि ये क्या है, एक तो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, हम भी नहीं जा सकते न्यायालय में कि भाई ये हमारा मौलिक कर्तव्य था और हम किए, ये नहीं किया तो केस कर दो, ऐसा कुछ नहीं है ना, नहीं कर सकते। तो क्या होगा, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। दूसरा बात है वही चीज की ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं है, इसमें कोई भी विधिक चीजें नहीं है, बस ड्यूटीज जो है वो बनी हुई है कि आपकी ड्यूटी ये है, इसे आपको करना है, बट उसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपने क्यों किया, है ना। अब ऐसा नहीं यहाँ से गए, मूर्ति बनी है स्मारक, उसमें उसको कुछ कर दिए, नुकसान पहुंचा दिए, छू दिए, तो भाई अंदर कर दिया, जेल में भर दिया, केस लगा दिया, ऐसा नहीं होता है ना। नॉर्मल जो क्या होता है, फाइन लगा देते हैं, ये कर सकता है इंसान, लेकिन उसके लिए कोई मतलब सजा दे दे, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो क्या है कि करते क्या है, अब इसमें क्या हो गया, कोई किसी भी तरह से विधिक से संबंधित ये नहीं है। ठीक, तो क्या बोला है इसमें, कौन सा सही है? तो ना ये सही हुआ ना ये सही हुआ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। ठीक, ये मौलिक कर्तव्य जो है मौलिक अधिकारों में नहीं आता। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है वो अपना खुद का अधिकार है, उसको मतलब वो हमको मिलना ही चाहिए, बट मौलिक कर्तव्य जो है ये ड्यूटीज है, ये करना चाहिए ऐसा बोला गया है, बट इसके लिए कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा। ठीक है,
चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? तो कौन सा था? हमने देखा था, क्या था? स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, कब हुआ था? 1976। इसके तहत जो है क्या हुआ था? मौलिक कर्तव्य शामिल हुआ था। ठीक, ये तो याद है ना, क्या था? बलवंत राय मेहता, ही हमने देखे थे। क्या था? पंचायती राज वाला था, है ना, पंचायती राज जिसमें जुड़ा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? पहले जो डिस्कशन कर लिए उसी से ही बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बन गए। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? 42वां संशोधन। ठीक, चलिए ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? ये भी पहले क्वेश्चन में देख लिए, कौन सा था? 50 है क्या? अच्छा 50 में था क्या? पहले ये डिस्कस करते हैं। 50 में क्या था? ये किस में आता था? ये तो किस में? हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आ गया, है ना, 50 नंबर का। और 50 था क्या? कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन। 50-50 बटा था, ऐसे याद किए थे ना, तो ये क्या हो गया? ये तो उसमें आ गया। 52, 53 ये क्या है? 52 और 53 ये तो भाग 5 में चला गया, राष्ट्रपति से रिलेटेड। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, ये तो उसमें आ गया, किसमें? संघ की शक्तियों में आ गया। 51A जो है ये है ना, ये अपन पहले क्वेश्चन में देख लिए थे। अब इससे रिलेटेड थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे में जुड़े हुए? टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 11। प्रेजेंट में ये 11 है। ठीक है, जब ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था तो सिर्फ 10 कर्तव्य थे। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से। ठीक, ये जो 11वां नंबर का है ये बाद में आके ऐड हुआ है। ठीक है, ये बाद में एक जो ऐड हुआ, ये कब हुआ? 86 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था ना। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक, तो 86 संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ? लास्ट वाला 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य हमारा जुड़ा। ठीक है, और इसमें था क्या चीज? ये था शिक्षा के लिए, जो अपन मौलिक कर्तव्य में पढ़े थे ना, शिक्षा के ऊपर जो था। ठीक है, ये शिक्षा वाला मौलिक कर्तव्य था कि हमारे मौलिक कर्तव्य है, पेरेंट्स के मौलिक कर्तव्य है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। वो वाली चीजें किसमें है? मौलिक कर्तव्य का 11वां नंबर में जुड़ा हुआ है। ठीक, ठीक है, उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये क्या है? पालकों का कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मिलनी ही चाहिए, उनको पढ़ाना मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ये है हमारा किसमें? 11 नंबर में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो किसमें है ये? 3 में क्या था? एक एक ऐसे देखते हैं, फिर से रिवीजन हो जाएगा ना। भाग 3 में हमारा क्या था? मौलिक अधिकार। ठीक, मौलिक अधिकार। ठीक है, 4 में क्या था? नीति निर्देशक तत्व, है ना, नीति निर्देशक तत्व था। भाग 5, 6 में क्या है? ये राज्य की शक्तियां हैं, है ना, 6 में, जिसमें कौन कौन है हमारे? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सारी चीजें किसमें है? हाई कोर्ट, ये सब 6 में है। अब ये आता है 4 का A, है ना, 4 का A, इसमें क्या है उल्लेखित है? हमारा मौलिक कर्तव्य जो है 4A में उल्लेखित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य थे? अच्छा, जो क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन जो चल रहा था, तो जो स्वर्ण सिंह समिति बनी थी तो वो अकेले की तो समिति नहीं थी, उसमें और कौन कौन लोग शामिल थे ये बोला जा रहा है। ठीक है, पहले तो कौन थे हमारे? स्वर्ण सिंह समिति बनी है तो स्वर्ण सिंह होंगे। ठीक है, दूसरे इसमें कौन कौन थे? तो कौन थे? A.R. अंतुले जी। ठीक है, A.R. अंतुले ये थे। ठीक है, S.S. रे ये भी थे। कौन है? हरिदेव जोशी, ये थे क्या? हरिदेव जोशी जो है वो नहीं थे। ठीक है, और क्या है? C.M. स्टीफन ये भी थे। ठीक, तो कौन कौन थे समिति में? A.R. अंतुले, ठीक है, S.S. रे और C.M. स्टीफन, मतलब कौन थे? अंतुले, रे और स्टीफन। ठीक है, ये ARSS में हो सकता है कभी फुल फॉर्म कर दे, लेकिन ये जो है सरनेम तो वही रहेगा। तो कौन थे? अंतुले, रे और स्टीफन, ये तीनों जो थे स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य थे। ठीक, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? A, B और D, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ये इसका आंसर है।
एक बार ना फर्स्ट से लेके 11 तक, पहले से लेके 11 तक कौन कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य था ये भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, जस्ट एक बार उसको रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलो, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य क्या है, नहीं है पूछ रहा है, ठीक। तो आम चुनाव में मतदान करना, क्या मतदान मौलिक कर्तव्य है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का पालन तथा इनके आदर्शों का सम्मान करना, ठीक है। चलिए अब ये ना थोड़ा सा हम लोग एक एक बार इसको देख लेते हैं कि कौन कौन सा है, फिर हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमारे में सॉरी ठीक है। तो कौन कौन सा है मौलिक कर्तव्य एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करना और उनके आदेशों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ठीक है। जो भी हमारे संविधान में लिखा है, हमारे संविधान के प्रति तो मतलब क्या है, हमारे यहाँ सभी लोग क्या है, उत्तरदायी हैं संविधान के प्रति। हमारे में सबसे बड़ा किसको माना जाता है? संविधान को, ठीक है। तो संविधान का आदर करना, राष्ट्रीय झंडा जो है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, और जितने भी आदर्श हैं वो सारी चीजों को क्या करना है, हमको उनका सम्मान करना है। तो ये क्या है, हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, है ना, स्वतंत्रता के समय जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, उनको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में रखना। मतलब जो भी उस समय के आदर्श थे, उनको क्या है, उनको अपने में हृदय में रखना है, मतलब उनका भी सम्मान करना है। किसका? जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, भारत की स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाइयाँ हुई थी और उस समय जो भी आंदोलन हुए थे, उनको सबको क्या करना है, उनको भी संजो के रखना है, मतलब उनका भी सम्मान करना है ना। ये चीज था, दूसरा हमारा कर्तव्य था। तीसरा कर्तव्य क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ठीक है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये कौन सा है? ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है, ठीक। चौथा क्या है? देश की रक्षा करे और उनके आह्वान, मतलब देश की रक्षा के लिए है, ठीक है, कि अगर देश की रक्षा के लिए हमको लोगों की जरूरत पड़ती है तो हमेशा तत्पर रहना है कि अपने देश की सेवा के लिए हम क्या कर सकते हैं। जो भी चीज की जरूरत पड़ रही है, तब उस समय हम तत्पर रहें और अपने देश की सेवा कर सके। ये कौन सा है? हमारा चौथे नंबर का, ठीक। पांचवा क्या है? भातृत्व की भावना, किसी के साथ बिना भेदभाव किए, बिना जाति के, लिंग के, उनके स्थान के, रहने वाले स्थान के, किसी भी तरीके से कोई भी भेदभाव ना किया जाए, सबके साथ समानता का व्यवहार रखा जाए और भातृत्व की भावना रखी जाए। ये कौन सा था? हमारा 5वें नंबर का मौलिक कर्तव्य था, ठीक है। छठवां क्या है? हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना। मतलब जो भी हम जहाँ भी रह रहे हैं, उसके, हमारे भारत का जो कल्चर है, उसकी जो परंपरा है, या हम जिस जगह में भी रह रहे हैं, उसकी जो परंपरा है, उसके जो कल्चर है, उसका सम्मान करना, उसे अनुकरण करना, ये सारा चीज किसमें बोला गया है? हमारे 6वें नंबर के कर्तव्य में बोला गया है, ठीक। 7वां कर्तव्य क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण और उनके अंतर्गत जो भी आते हैं, वन, झील, नाले, पर्वत, नदी, पहाड़, जो भी आता है, वो सबकी सुरक्षा करना भी हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है, ठीक है। क्या करते हैं लोग? जा रहे हैं वहीं पानियों को गंदा कर दे रहे हैं, सब फेंक दे रहे हैं, प्लास्टिक्स फेंक दे रहे हैं, उसमें सब कूड़ा कचरा डाल दे रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारे, एक तरह से देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं? अपने मौलिक कर्तव्यों का हनन कर रहे हैं। लेकिन हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम उन चीजों को साफ रखें, बट ऐसा होता नहीं है। पेड़ पौधे की कटिंग कर रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं मौलिक कर्तव्यों का हनन है। अगर इसके लिए अब न्यायालय में अगर प्रवर्तनीय होता या न्यायालय में इसके खिलाफ कोई दंड होता तो ये सारी चीजें नहीं हो पाती, बट ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको उसमें नहीं रखा गया है, ठीक है। तो 7वें नंबर में क्या हो गया? जीव जंतु सभी की रक्षा करना, उनका संरक्षण करना, ये 7वें नंबर में है, ठीक। 8वां क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसमें है? 8वें नंबर के हमारे मौलिक कर्तव्य में है, ठीक। 9वां क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें एवं हिंसा से दूर रहें। अब ये क्या है? स्मारक बने हुए हैं, कोई जा रहा है पत्थर फेंक के उसको खंडित कर दे रहा है,
चेयर्स लगी हुई है बैठने के लिए, क्या है निगम जो है बड़े बड़े पार्क बनाते हैं चेयर्स, लोग उसको बदमाशी करके तोड़ दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं, डस्टबिन रखा है उसको फेंक दे रहे हैं। मतलब ये जो करते हैं ये हमारे यहाँ स्मारक तो नहीं है, मतलब जो हम एक तरह से देखें तो जो भी हमारी संस्कृति है, हमारे जो स्मारक बने हुए हैं ना, जो भी हमारी सुविधा के लिए बने हुए हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। सार्वजनिक जो भी संपत्ति होगी उसको हमको नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। 10वें में क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष को और आगे बढ़ाना। ठीक है, ये क्या है हमारा 10वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है। 11वां क्या था, ये तो हम डिस्कस कर चुके थे कि माता पिता और जो पालक है उनकी ड्यूटी है कि वो बच्चों को 6 साल से 14 साल तक के उम्र में उनका लालन पोषण करें और उनको शिक्षा जो है वो प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, 11 तरह के मौलिक कर्तव्य हो गए। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मैं क्या कर दी, चलिए ठीक है देखते हैं ना। तो क्या लिखा है, अब इसमें देखते हैं क्या था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना, बिल्कुल ये तो था। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, बिल्कुल ये भी था। संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये भी था, पहले में था। ये तो क्या नहीं था, आम चुनाव में मतदान करना। तो ये जो आम चुनाव में मतदान करना है, टैक्स पे करना है ना, और भी कुछ चीजें हैं जैसे टैक्स पे करना, परिवार नियोजन है ना, और मतदान, ये सब चीजों को ना हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं लिया गया है। ठीक है, कर जो है टैक्स पे जो था उसको एक तरह से कोशिश किया गया था कि उसको हमारे मौलिक कर्तव्य में ऐड करने के लिए, बट स्वर्णसिंह समिति ने उसके लिए अप्रोच भी किया था, बट वो क्या है पास नहीं हो पाया था। तो टैक्स क्या क्या चीज नहीं ऐड है, ये क्वेश्चन में भी आता है। तो क्या क्या नहीं है, टैक्स नहीं है ना, परिवार नियोजन, ये नहीं आता। ठीक है, तीसरा क्या है, मतदान है ना, मतदान जो है वो नहीं आता। ये तो ये सब चीजें क्या है, ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या नहीं है पूछ रहा है ना, कर्तव्य क्या नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, आम चुनाव में मतदान जो है ये हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गलत है। पहला, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है क्या, देख लिए थे, ये तो नहीं है। मौलिक अधिकार क्या है, प्रवर्तनीय है, ये तो नहीं, ये तो मौलिक अधिकारों के अंदर तो आता ही नहीं है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, बिल्कुल ये तो सही है, मौलिक अधिकार का तो भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, हाँ ये भी सही है ना। अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है, ये भी सही है। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा गलत है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये इसका आंसर है, ये गलत है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें भी नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो भी नए देख रहे होंगे वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर उनको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर क्या करेंगे, उनको लाइक करेंगे। ठीक है, ताकि आने वाले और भी वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहे। ठीक है, और अगर अभी आप हमारे साथ और तैयारी करना चाहते हैं, अभी जो एग्जाम्स आगे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, योगेंद्र साहू का जो ऐप है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां से अपने परचेस कर सकते हैं जो भी आप लेना चाहते हैं। फुल CGVAPM का भी कोर्स है। ठीक है, अभी क्योंकि काफी एग्जाम है, कैलेंडर तो आ ही चुका है, तो सारे एग्जाम में आपको हेल्प हो जाएगा, और रेडियो के लिए भी स्पेशल क्लासेस जो चल रही है वो भी आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो और जो भी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हमारा फोन नंबर इसमें आता है, मोबाइल नंबर डिस्प्ले होता है, उस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं क्या है। भाग 1 में क्या है, भाग 1 में नागरिकता, सही है ना, पहले करते आए हैं इतने दिन से, तो ये तो सही है बिल्कुल। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है, बिल्कुल सही। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये भी एकदम सही है। भाग 5 में क्या है, मौलिक कर्तव्य है, ये सही है क्या, नहीं, ये क्या है, ये गलत है। भाग क्या है, 5 में नहीं है, ये भाग 4 के A में है ना, तो ये क्या होगा, यही इसका आंसर है कि कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा था। ठीक, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ये तो इतने बार देख लिए, कितने हैं, 11 है। 86 नंबर के संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था। ठीक है, कौन सा था, ये शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11। पहले कितने थे, तो पहले थे 10। ठीक है, कब, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था स्वर्णसिंह समिति, तब कितने थे, ये 10 थे, बाद में कितने हो गए, 11 हो गए, एक और ऐड हो गया। ठीक,
तो ये कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस इसमें और भी बन सकते हैं कि कौन कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, तो वो भी हमने एक बार डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, हम भाग 5 देखेंगे। भाग 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। भाग 5 में क्या है, संघ एवं उनकी शक्तियां हैं। ठीक, जिसमें क्या है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजें उसमें आएगी। तो वो हम क्या है इसके बाद वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए।